और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इतिहास बनाने की उड़ान पर निकल चुके हैं और खुशियां आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग खुश हैं, उनके सगे संबंधी खुश हैं, पूरा विश्व खुश है। और जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिन बिताने वाले हैं, उस स्टेशन के बारे में भी हम आपको अब जानकारी देने जा रहे हैं। भारत का लाल अंतरिक्ष में कमाल करने जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार तिरंगा फहराने जा रहा है। स्पेस स्टेशन पर पहली बार कोई भारतीय पहुंचकर इतिहास लिखने जा रहा है। स्पेस स्टेशन पर 14 दिन बिताकर इसरो के साथ प्रयोग करने जा रहा है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका पूरे देश को इंतजार था। 6 बार मिशन टलने के बाद आखिरकार भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इतिहास बनाने की उड़ान पर निकल चुके हैं। शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। 26 जून को शाम 4:30 बजे शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे, जहां 14 दिन बिताएंगे और अलग अलग प्रयोग करेंगे। अब सवाल है कि जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला 14 दिन बिताने वाले हैं, वो स्टेशन कैसा है, वहां क्या क्या है, कब बना, कैसे काम करता है और एस्ट्रोनॉट्स इसमें कैसे रहते हैं। दरअसल स्पेस स्टेशन एक विशेष रूप से तैयार किया गया मानव निर्मित ढांचा है, जिसे स्पेस में रहने और काम करने के लिए तैयार किया गया है। ये एक नॉर्मल अंतरिक्ष यान से बहुत अलग है, क्योंकि इसे लंबे समय तक संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। एस्ट्रोनॉट्स यहां कई महीनों या सालों तक आराम से रह सकते हैं। सबसे पहले आईएसएस की कंट्रोल यूनिट को 1998 में रूसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 2 नवंबर 2000 को पहली बार प्रयोग के मकसद से एस्ट्रोनॉट्स यहां रहने पहुंचे। 2011 में यह बनकर तैयार हो गया। इसकी लागत $15,000 करोड़ है। यह करीब 109 मीटर लंबा है। धरती पर इसका वजन करीब 4,20,000 किलोग्राम होगा। यह स्टेशन मिनिमम 330 किलोमीटर और मैक्सिमम 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी के चारों ओर 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, यानी 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। स्टेशन में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस प्रयोगशालाएं हैं। सोलर पैनल है जो स्पेस स्टेशन को बिजली देने के लिए बिजली पैदा करते हैं। स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने के लिए डॉकिंग पोर्ट है। साथ ही स्टेशन की बाहरी मरम्मत और उपकरणों को बाहर ले जाने के लिए रोबोटिक आर्म्स है। हाल ही में स्पेस स्टेशन पर करीब 9 महीने बिताकर सुनीता विलियम्स वापस लौटी थी। इन 9 महीनों में आपने भी सुनीता विलियम्स की कई तस्वीरें देखी होंगी, वर्कआउट करती हुई, खाना खाती हुई, स्पेस वॉक करती हुई। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री कैसे रहते हैं और वहां क्या क्या सुविधाएं हैं। आपको बता दें, स्पेस स्टेशन पर रहने के लिए क्वार्टर होते हैं, जो जगह एस्ट्रोनॉट्स को सोने, खाने और हाइजीन फैसिलिटीज प्रदान करता है। इसमें एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। यहां रहने के लिए 6 स्लीपिंग रूम, 2 बाथरूम, 1 जिम है। इसमें रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को रोजाना 2 घंटे वर्कआउट करना होता है। अब सवाल है कि स्पेस स्टेशन पर कोई अंतरिक्ष यात्री कितने दिनों तक रह सकता है। एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस स्टेशन पर रहने की अवधि मिशन के लक्ष्यों, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर निर्भर करती है। इसलिए स्पेस में रहने की अलग अलग अवधि होती है। छोटे मिशन के तहत नए अंतरिक्ष यात्री या विशेष प्रयोग करने वाले अंतरिक्ष यात्री कुछ हफ्ते तक रह सकते हैं। हालांकि सामान्य मिशन के तहत आईएसएस पर रहने वाले अधिकतर अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक रुकते हैं। इस दौरान वे वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं और अपनी हेल्थ भी बनाए रखते हैं। कुछ मिशन में स्पेस में रहने के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स साल भर तक रहते हैं। पैगी विटसन ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक ठहरने का रिकॉर्ड बनाया। वे 665 दिनों तक आईएसएस पर रहे। फिलहाल अब सबकी नजरें शुभांशु शुक्ला पर टिकी हुई हैं, जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर इतिहास रचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्टर एक्टर रवि कुमार गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रवि सर, हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई और हमने पिछले साल देखा भी कि किस तरीके से पूरे देश क्या दुनिया भर के लोग ये इंतजार करते हैं सुनीता विलियम्स जल्दी से वापस लौटें धरती पर।
हालांकि हमें पता है कि ये मिशन सफल होगा, इसमें कोई नानुकुर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर 1% भी कुछ दिन कुछ समय के लिए आगे बढ़ता है तो क्या इंतजाम और होते हैं स्पेस सेंटर के भीतर? देखिए, ये स्पेस स्टेशन को बनाया ही इस तरीके से गया है कि इसमें लंबे समय तक जो गगन यात्री हैं वहां पे रह सकें, उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम वहां पे काफी लंबे समय तक रहने के लिए बना होता है, और इसलिए ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्पेस जो अंतरिक्ष यात्रा है तो इसमें किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो इसलिए सावधानी तो निरंतर बरतनी होती है, और जितना हम सावधानी बरतते हैं एक एयरक्राफ्ट में, कमर्शियल एयरक्राफ्ट में, उससे कई 100 गुना ज्यादा अधिक हमें स्पेस मिशन में करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो है आपका, जिस तरह से आप जानते हैं कि वहां पे ना तो ऑक्सीजन है स्पेस में, वहां पे ग्रेविटी नहीं है, वहां पे रेडिएशन बहुत अधिक है। तो जो चीजें आप, मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस गति से वो अब स्पेस में हैं और लगातार अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका जिक्र लगातार हो रहा है कि 14 दिनों तक ये बात होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा जो रिसर्च है वो इस बात को लेकर होगा कि कैसे जो अंतरिक्ष यात्री उतने दिनों तक अंतरिक्ष में रहते हैं उनके ऊपर जो एक उनके शरीर पर जो एक व्यापक असर होता है उसकी भी खोज इसमें शामिल है, जिसमें उनकी मांसपेशियों में लगातार एक डिक्रीजमेंट देखी जाती है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल एंड साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन की तरफ से एक रिसर्च जो मुख्य तौर पर फोकस है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, उनके जीवन शैली को लेकर कि जब वापसी होती है तो कैसे इन चीजों से वो लड़ पाए, यानी कि प्रमुखता जो दी गई है। सबसे पहले अगर आप उन रिसर्च के बारे में देखेंगे, जो 7 टास्क इसे आप कह सकते हैं, उसे लेकर इन्होंने अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश किया है, तो सबसे मुख्य यही है कि आगे आने वाले समय में जो भी अंतरिक्ष यात्री इस तरह की रिसर्च में जाएंगे उन्हें कोई कठिनाई, कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा कई और शोध हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं, जिसमें फसलों का विकास है, बीज अंकुरण है, माइक्रो जंतुओं की सहन शक्ति है, स्क्रीन का जो प्रभाव है। तो इसरो ने भी तकरीबन 3 से 4 टास्क दिए हैं, यानी कि ये रिसर्च में शामिल हैं। तो शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में जाने का एक उत्साह इस वजह से भी लोगों को है कि वो भारत से हैं। दूसरा, भारत की संस्कृति, भारत के बारे में दुनिया को वो बता रहे हैं कि भारत के लोग अब कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हाई हो चुके हैं। लोगों को ये पता है कि अब भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। पूरे भारत को आज उन्होंने गौरव दिया है कि शुभांशु शुक्ला जो इस देश का, जो इस मिट्टी का बेटा है। खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ है। बोलिए, खुशी के आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत मजबूत होता है। माँ के आंसू कभी नहीं रुक सकते हैं अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की सफलता के लिए या अपने बेटे के मिशन के लिए। तो माँ शब्द नहीं थे। ये देखिए, फिर से एक बार देखिए उत्सव का माहौल शुरू हो चुका है। आप देखिए किस तरह से लोग हंस रहे हैं। क्या कहेंगे? Amazing, the feeling we are just speechless. We all are speechless. I am being the student of CMS. I am so happy because he would have been my senior, and it's a great. I am speechless, no words. Best of luck. Palpitation. Really very happy for him. बहुत खुश है सर हम, बहुत प्राउड मोमेंट सर। अलीगंज शो, अलीगंज 1 बेस्ट। क्या बात है। देखिए ये जो माहौल है, देखिए शब्द नहीं है, बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं, चूंकि इनका बच्चा, इनके ब्रांच से पढ़ा हुआ, इनकी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा आज दुनिया में अपना नाम कर रहा है। सोचिए कि आज शुभांशु शुक्ला को कौन नहीं जान रहा है, या
आज जिस तरह से ये ड्रैगन ने जब अंतरिक्ष में हुंकार भरी, उड़ान भरी, तो उस लाइव तस्वीरों को आज कौन नहीं देखेगा? कौन नहीं देखना चाहता है भारत की इस गौरव को जो फ्लोरिडा से तय किया गया, जो अमेरिका की जमीन से तय किया गया, कौन उसको नहीं देखना चाहता है? तो ये माहौल आप देख सकते हैं, जबरदस्त यहाँ का माहौल है। यह जो क्षण है भावुक करने वाला है कि एक बच्चा जो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सीएमएस की अलीगंज ब्रांच से पढ़ के बचपन से पढ़ाई किया, हाई स्कूल इंटर भी वहीं से किया और उसके बाद आज अंतरिक्ष में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, शायद किसी के लिए संभव ना हो। बड़ा वक्त लग गया। राकेश शर्मा जब गए थे 40 साल वो समय बीत गया है। जब राकेश शर्मा ने कहा कि उनकी धरती किस तरह से लग रही है, जब उनसे यहाँ के प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या दिख रहा है अंतरिक्ष से, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सोचिए वह जो क्षण था, वह जो समय था, उसको दोहराया है शुभांशु शुक्ला ने। शुभांशु शुक्ला ने अपने स्कूल का नाम तो रोशन किया ही, अपने माता पिता का नाम रोशन किया ही, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया ही, लेकिन देश को भी आज गौरव दिया है, देश को भी आज प्राउड से भर दिया है। वाकई में बहुत ही अद्भुत क्षण है, बहुत भावुक क्षण है। हमने इनके प्रिंसिपल्स और टीचर्स को रोते हुए देखा, तो हंसते हुए भी देखा, नृत्य करते हुए देखा, और सारी तैयारी आज बच्चों ने प्रतिभा अपना दिखाया। छोटे छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करके लाए थे, अंतरिक्ष के बारे में, साइंस के बारे में उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया और यह बताने की कोशिश की कि सिर्फ शुभांशु शुक्ला ऐसे ही नहीं चले गए। स्कूल के बेस पर, स्कूल की बुनियाद पर किस तरह से काम किया गया है। और आप देखिए ये जो माहौल है, बच्चे देखिए हाथ में तिरंगा लेकर बच्चे फिर से एक बार खुशी अपनी दिखा रहे हैं। ये देखिए भारतीय तिरंगा इस समय सबके हाथों में। ये जो सीएमएस के बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो अपना पूरी तरह से खुशियों को ये दिखा रहे हैं, शुभांशु शुक्ला के सक्सेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुद शुभांशु शुक्ला से प्रेरणा ले रहे हैं। उन बच्चों को आप देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। और ये प्राउड का क्षण, ये झंडा आप देख सकते हैं, ये भारत का तिरंगा आप देख सकते हैं। यह प्राउड का समय है। जिस तरह से जियोम, ये जो पूरा मिशन है जियोम 4, जिस तरह से ड्रैगन स्पेस ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी, वाकई में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार ये समय रहा। स्पेस सेंटर से जो तस्वीरें आप देख रही हैं, आपको भी ये तस्वीरें रोमांचित कर रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ बड़ा जब होता है तो लोगों की निगाह गर्व से ऊपर होती है, आसमान की तरफ होती है, अंतरिक्ष की तरफ होती है और शून्य से समाधान ढूंढने के लिए अब ये मिशन शुरू होने वाला है। तो शून्य से समाधान की तरफ बढ़ते इस बड़े स्पेस सेंटर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो अंतरिक्ष में भारत के कदम पड़ने वाले हैं, तिरंगा पड़ चला है अब और काउंटडाउन शुरू है। तो अंतरिक्ष की उड़ान कई मायनों में अहम है, कई मायनों में खास है। तो ये बड़ी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और हम लोगों के लिए खासकर इस खबर को बता जो रहे हैं, जो इसे लिख रहे हैं, जो इसे देख रहे हैं, जो इसे पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि इससे खूबसूरत, इससे प्यारी कोई तस्वीर नहीं हो सकती।